कभी कभी हम लोग अपने आप को ऐसा गलत डायग्नोस करते हैं, उल्टा सीधा इतना डायग्नोस करते हैं कि वो सब गलत हो जाता है और रोग आ जाता है, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। उस डायग्नोसिस से कंफ्यूजन बढ़ जाती है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन बीच में आ गया, अब मैं क्या करूं। हाँ, ब्रेन बीच में आ गया। हमने कहा राइट और लेफ्ट कब गया था जो बीच में आ गया? तो हम उन्हीं की बात नहीं कह रहे हैं, हम सभी लोग वात पित्त और कफ में इतने कंफ्यूज्ड रहते हैं कि हमको लगता है कि शायद जो हम डायग्नोज कर रहे हैं वही परफेक्ट है। बहुत सारे लोग जो हमारे पास कॉल आती है तो वो कहते हैं कि गुरुजी मुझे मेरे अंदर पित्त बढ़ गया है, अब क्या करें। गुरुजी मेरे अंदर कफ बढ़ गया है, अब क्या करें। गुरुजी मेरी नाभि 6 इंच ऊपर खिसक गई है, 3 इंच बाएं खिसक गई, अब क्या करें। सोचो कि जिस आदमी को इतनी नॉलेज है कि 6 इंच ऊपर खिसक गई तो 3 इंच बाएं खिसक गई तो 2 इंच दाहिने में लटक रही है और ब्रेन बीच में घुस आया है ना, और पित्त कहाँ पे घूम रहा है, पेट में या लिवर में, इतनी जब नॉलेज है तो तुम सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। इतनी नॉलेज रखने वाला व्यक्ति, सोल्यूशन उसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जब तक हम रियल प्रैक्टिस नहीं करते, किसी ऐसे मास्टर से जानकारी हासिल नहीं करते कि हाँ इसके परिणाम क्या क्या होंगे, कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे नहीं होंगे, तब तक हवा में तीर मारते हैं। नॉर्मली हवा में तीर मारने की हमारी टेंडेंसी, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, फेंकने की टेंडेंसी होती है, हर चीज को जानने की टेंडेंसी होती है। वैसे भी हम लोग ऐसे जीव हैं जो बाय बर्थ पैदा होते ही ईश्वर को जान जाते हैं कि ईश्वर ने भेजा है हमको, ये सब बोलने लगते हैं। तो हम लोगों में ये वीकनेस तो है ही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने प्रकृति को समझें। 3 प्रकृति है, वात पित्त और कफ। ये प्रकृति कभी बदलते नहीं, कभी भी नहीं बदलेंगे। आज जो हैं वो कल भी वही रहेंगे, बस इनकी हैंडलिंग कैपेसिटी हम बढ़ाते हैं, इनको हम हैंडल कैसे करते हैं। जब इनको हम हैंडल बहुत अच्छी तरह से करने लगते हैं तो उसी को कहते हैं प्रकृति पर नियंत्रण। लेकिन नियंत्रण का मतलब ये नहीं होता कि इनको जब चाहे जिस तरह मोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता कि इनको मृत्यु इनको नहीं होने देंगे, इनको जैसे चाहे वैसे लाल करना चाहे तो लाल कर दें, पीला करना चाहे तो पीला कर दें, ऐसे नहीं होता। इनको हम इनके स्वभाव में ले जा करके मजबूत करते हैं। जब ये प्रकृति अपने स्वभाव में नहीं होते तब हमें कष्ट देते हैं। जब ये प्रकृति अपने स्वभाव में आ जाते हैं तो हमें कष्ट नहीं देते, हमें आराम देते हैं, हमें रिलैक्सेशन देते हैं, हमें शांति देते हैं। तब इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने घर में स्थिर हो गए, शांत हो गए। इस घर में हम स्थिर पूर्वक बैठ गए। लेकिन जब ये तीनों प्रकृति उलझे रहेंगे, अपने स्वभाव में नहीं रहेंगे, तब हम इस घर में अच्छी तरह से स्थिर पूर्वक नहीं बैठ सकते, हमें कष्ट होगा। तो जब हमें कष्ट होता है तो हम बाहर की तरफ दुनिया में भागते हैं, है ना। अब बाहर की तरफ दुनिया में खाने पीने के लिए, अर्थ कमाने के लिए तो भाग ही रहा है। लेकिन चाहे जितना अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जाए, आता तो घर ही में है ना। तो माइंड ब्रेन से चाहे जितना बाहर भागता रहे, उसे वापस आ जाना चाहिए अंदर। लेकिन हम अपनी टेंडेंसी ऐसा बनाते हैं कि वो वापस नहीं आ पाता। एक बार चला तो बाहर जाता है। बाहर जाना इजी है क्योंकि आंखें बाहर खुली हुई हैं,
कान भी खुले हुए हैं, मुंह भी खुला हुआ है, सब चीज तो खुला हुआ है, तो बाहर जाना इजी होता है, बाहर संसार बहुत चमकीला है। लेकिन उस बाहर जब हम चिपक जाते हैं एक बार, तो वापस आना अंदर बहुत इम्पॉसिबल सा होता है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। जब तक हम प्रकृति नहीं समझेंगे तब तक हम अपने शरीर को नहीं स्वस्थ कर सकते, मन को स्वस्थ नहीं कर सकते, इंद्रियों को नहीं कर सकते, और अपने आप को तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक ये सब नहीं खुश होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, हम कैसे होंगे।